श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर अनशन जारी है। विधायक सोहनलाल नायक के साथ धरने पर बैठे हैं किसान। कल शाम से शुरू हुआ अनशन आज शाम तक जारी रहेगा। विधायक सोहनलाल समेत कई लोगों ने महापड़ाव में बिताई रात। आज शाम से सांसद कुलदीप इंदौरा अनशन पर बैठेंगे। गंग नहर में 2500 क्यूसेक पानी की मांग कर रहे किसान। तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये महापड़ाव जारी है और आज शाम से सांसद कुलदीप इंदौरा अनशन पर बैठने वाले हैं। गंग नहर में 2500 क्यूसेक पानी की मांग जो है वो किसानों के द्वारा की जा रही है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर ये अनशन लगातार जारी है। विधायक सोहनलाल नायक के साथ धरने पर किसान बैठे हुए हैं। एमएलए सोहनलाल समेत कई लोगों ने महापड़ाव में पूरी रात बिताई है और आज शाम से सांसद कुलदीप इंदौरा जो है वो किसानों के समर्थन में धरने पर बैठेंगे। अशोक संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अशोक, देखिए किसानों का ये महापड़ाव लगातार जारी है, अभी की तस्वीरें दिखाइए जरा। ममता, देखिए भारत सिंह चौक पर किसानों की गंग नहर में 25% सिंचाई पानी को मांग को लेकर हल्ला बोल महापड़ाव लगातार जारी और 5वां दिन है। आज 5वें दिन श्री गंगानगर जिले के रायसी नगर विधायक सोहनलाल नायक सहित 14 किसान अनशन पर बैठे हुए। कल तक कर्णपुर विधायक रूबी कुंदर अनशन पर बैठे हुए थे, तो आज सादुल रायसी नगर के विधायक सोहनलाल नायक जी यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं आपको यहाँ धरनास्थल की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि आप किसानों के द्वारा जो मांग की जा रही है कि 2500 क्यूसेक उन्हें पानी मिले, उस पर वो पूरी तरह से अड़िग हैं और जब तक पानी नहीं मिल जाएगा तब तक अनशन का ये जो क्रम है लगातार जारी रहेगा। विधायक जी, आज 5वां दिन और आज अब फिर अनशन पर बिल्कुल बात बनती दिख रही है। अभी तक सरकार ने कोई पॉजिटिव बात तो कही नहीं सरकार ने कोई हम लोगों से कहा भी हम आपको कोई आश्वासन दिया या कोई बात करने की बात नहीं की। फिर अब यदि ऐसे ही चलता रहा और शाम को फिर अब कुलदीप इंदौरा जी बैठ जाएंगे अनशन पर, तो बात कैसे बनेगी? उसके बाद में हमारे एक बार महिला विंग भी आएगा। हाँ। और महिला विंग के बाद में जो हमारा आगे का कार्यक्रम वो सरकार को पता लग जाएगा कैसा कार्यक्रम है। उसमें आर पार की लड़ाई आर पार की होगी। जब तक हमारी मांगे नहीं हुई तो आर पार की। हम थोड़ा उनका पैसा, हमारा तो ये है कि हम अहिंसावादी हैं। हाँ। अहिंसावादी होने के कारण सरकार का धैर्य भी देखते हैं, नहीं तो फिर हम सरकार के, जब देश आजाद हुआ था तो 2 ग्रुप थे, एक अहिंसावादी था एक दूसरा था। हाँ। तो फिर दूसरे पे चलने लग जाएंगे, जबकि कांग्रेस हमेशा अहिंसा पे विश्वास रखती है। लेकिन सरकार अगर यह धर्मिता करेगी तो दूसरा भी अपना लेंगे, कोई दिक्कत। अभी तक तो आप नरम दल की तरह काम कर रहे हैं और आगे उम्मीद भी करी जाएगी ना? बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर सरकार हमसे बात करती है, हमारा जो मांग है वो अगर वो कह देगा आपकी मांग जायज नहीं है, हम जोड़ देंगे। जायज मांग है उसको पूरा करेगी तो हम क्यों दूसरा काम करेंगे। पानी तो अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने भी लगा है, कहीं कोई उम्मीद दिखने लगी है क्या? ऐसा पानी तो बढ़ रहा है। हाँ। लेकिन हम कब कह रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ तो रहा है, 700 से इन्होंने 1800 पे ले आए। हाँ। लेकिन इसका मेन बात यह है कि स्थायित्व कैसा होगा, स्टेब्लिश कैसे करेंगे, ये बता दो आप लिख के दे तो हम स्टेब्लिश कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो स्टेब्लिश का मामला है। हाँ। तो स्थायी होना चाहिए हमारा पानी। हमारा आज हम समझौता करके चले जाए, कल को वापस कल फिर वही 700 कर देंगे, वो क्या करेंगे फिर? किसान तो हो गए। हमारी फसलें पीछे की जो क्रॉप थी, कॉटन की क्रॉप थी, गन्ना था, ये सब खत्म हो चुकी है, बाग खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्रॉप है वो ट्रेडिशनल क्रॉप होगी, जैसे मान लो मूंग है, ग्वार है, जो किसान थोड़ा बच सकता है वो भी नहीं जाएंगे तो किसान करेगा क्या? तो आपको नहीं लगता कि स्थायित्व का भरोसा देने की स्थिति में प्रशासन तो बिल्कुल ही नहीं है? प्रशासन के पास तो है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, 2 स्टेटों का मामला है, तो स्टेट गवर्नमेंट बात करेगी। भाई आज कलेक्टर पास क्या करते? कलेक्टर तो आपके इरिगेशन सेक्टर के सीएस को कह सकती है कि साहब स्थिति यहाँ की है, लेकिन वो सीएस बात करे, चीफ मिनिस्टर बात करे, इरिगेशन मिनिस्टर बात करे, इरिगेशन सेक्रेटरी उन डिपार्टमेंट से बात करे, तब भी तो बात करेगी। वहाँ से स्टेट लेवल से क्या आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन हुआ है? कम्युनिकेशन जो वो नहीं करना चाहता, हम क्यों करें? हम तो हमारी मांग के लिए बैठे हैं, उन्होंने कोई हमसे बात ही नहीं की। तो ये तो तय है कि जब तक 2500 क्यूसेक पानी स्थायी रूप से नहीं मिल जाता तब तक आपका बिल्कुल चलेगा और चलेगा। और उसका हम धैर्य, जब तक हमारा धैर्य नहीं टूटेगा, टूटेगा तब इनको पता लग जाएगा धैर्य के। आपका स्वास्थ्य ठीक है? बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। देखिए ममता, न केवल विधायक सोहनलाल नायक यहाँ पर मौजूद है, बल्कि आप ये देखिए 14 किसान तो अनशन पर बैठे हुए ही है, साथ ही साथ में अन्य किसान भी यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। एक ही मांग है कि श्री गंगानगर जिले की जीवनदायिनी गंग ये भी बताया जा रहा था कि आज सांसद कुलदीप इंदौरा भी इस धरने पर बैठने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए श्रुति, आज शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक विधायक सोहनलाल नायक जी अनशन पर रहेंगे और उसके बाद में शाम को कुलदीप इंदौरा जो यहाँ के सांसद है वो भी धरने पर बैठेंगे, साथ ही साथ उनके समर्थक भी धरने पर बैठेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाह रहे हैं साहब?
ये जो आज हालात हैं, ये गंग नहर तो फेल हो चुकी है। वहाँ के किसान, वहाँ का मजदूर, वहाँ का व्यापारी, और अगर बिजाई नहीं होगी, जो बाग है या कोई जैसे कोई और कोई फसल बीजी वो खत्म हो रही है और आगे बिजाई जा रही है, तो यही समय है 10-15 दिन का। अगर इसके बाद बिजाई तो हम क्या उसके बाद क्या करेंगे किसान, और व्यापारी क्या करेगा, मजदूर क्या करेगा। और यहाँ पर जो ये जिला है, ये कृषि आधारित जिला है। एग्जैक्टली। हाँ, तो कृषि अगर नहीं होगी तो कुछ ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, किसानी पर ही सब कुछ डिपेंड है, न केवल व्यापार डिपेंड है, बल्कि हमारे जिले की, और बल्कि जिले की नहीं पूरे देश की व्यवस्था भी कृषि आधारित है। तो ऐसे में यदि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के दौरान नमक की जगह प्रभावित हुई पानी के अभाव के चलते, और अब यदि अब भी पानी नहीं मिला तो ये तय है कि मोर की बिजाई भी प्रभावित होगी। फिलहाल किसानों का संघर्ष सब जगह जारी है। किसानों के साथ जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है उनका भी लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि कितने समय तक ये संघर्ष जारी रहता है और किसानों को गंगा कैनाल में 25% पानी इस रूप से मिलता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि RD 45 पर पानी की मात्रा बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब राजस्थान की सीमा में पानी आता है तो आते आते पानी 500-700 से हो जाता है। सीधा सरकार श्री गंगानगर जिले के किसानों को भुगतना पड़ता है। जी विधायक जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि RD 45 में ये 1800 दिखा रहे हैं, और जब वो खखा हेड पे आता है तब तक 700 क्यूसेक का लॉसेज है। 150-150 लॉसेज बिल्कुल वाजिब है, लेकिन जो ऊपर का पानी वो कहाँ रहा, वो चोरी के रूप में जाता है, उसको कौन रोकेगा? वो तो स्टेट गवर्नमेंट ही रोकेगी ना। तो हमारा कहने का मतलब वो जो हमें खक्का हेड पे आप 1700 क्यूसेक दे दो, 1800 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आप 1700 क्यूसेक खक्का हेड पे दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खक्का हेड पे पानी जो हमें मिलेगा वो हमारा वाजिब पूरा पानी होगा। आप 45 RDP 2300 देके और वहाँ आप 1200 दे रहे हो, हमें क्या फायदा उसका? तो मतलब सरकार को इस चीज पे सोचना पड़ेगा कि भी आपको RD 45 बल्ले वाला हेड की बजाय खक्का हेड पे इनका पानी, इनका शेयर पूरा करे। बिल्कुल, देखिए ये भी एक प्रमुख मांग है, पिछले काफी समय से चल रही है कि पानी का जो मेजरमेंट है वो RD 45 के बजाय खक्का हेड पर किया जाए, क्योंकि खक्का हेड पर आते आते राजस्थान के हिस्से का जो पानी है लगभग 500 से 700 क्यूसेक चोरी हो जाता है, वो भी पंजाब के किसानों के द्वारा। और इस पानी की जो कमी होती है, इसका खामियाजा श्री गंगानगर जिले के जो गंग नहर से संबंधित किसान है उनको उठाना पड़ता है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, यहाँ श्री गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर लोग बैठे हुए हैं और लगातार अपना अनशन प्रदर्शन करते हुए मांग ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें 2500 क्यूसेक पानी मिलाई दे और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। जी ममता। लेकिन अनशन से पहले कोई बातचीत तो सरकार के साथ हुई होगी, उस वक्त क्या कहा गया इस पानी के लिए? आप देखिए, प्रशासन स्तर पर तो लगातार प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जो महापड़ाव पर बैठे विधायक हैं या किसान प्रतिनिधि है उनसे लगातार संपर्क किया जाए, लेकिन बार बार जब भी प्रशासन के द्वारा अप्रोच की गई इनसे वार्ता के लिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जब तक कैनाल में 25 क्यूसेक पानी नहीं मिल जाता तब तक ये धरना नहीं उठाएंगे और वार्ता करने की स्थिति में भी होंगे। हालांकि कल हमें जानकारी मिली थी कि श्री गंगानगर जिला कलेक्टर और SP पंजाब के फाजिलका जाएंगे और वहाँ के प्रशासन से संपर्क कर पानी बढ़ाने को लेकर वार्ता करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फाजिलका प्रशासन ने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए जिला प्रशासन से मिलने से असमर्थता जता दी। उसके बाद ये दौर भी कैंसिल हो गया। अब देखना ये होगा कि सिंचाई विभाग के द्वारा जो पंजाब के सिंचाई विभाग से कम्युनिकेशन किया जा रहा है उस कम्युनिकेशन का कितना। ठीक है अशोक, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए और वहां से अपडेट पहुंचाने के लिए। सिरोही के सरकारी अस्पताल के हाल बेहाल है। मुख्यालय के सरकारी अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पिछले 1 घंटे से अस्पताल में बिजली गुल है, मरीज परेशान है। बिगड़ी व्यवस्थाओं को लेकर शहरवासियों में भारी आक्रोश है। बिजली गुल हो जाने के बाद भी मैनेजमेंट ने कोई सुध नहीं ली है। बिजली गुल होने से मरीजों को यहां पर बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सिरोही का सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल है, क्योंकि वहां पर बिजली गुल है जिससे मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। बिजली गुल होने के बाद भी मैनेजमेंट ने इस पूरे मामले पर कोई सुध नहीं लिया अभी तक। देखिए, बिजली गुल हो जाने से मरीजों को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो दूर दूर से यहाँ पर इलाज के लिए आए हुए हैं उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। बिजली गुल हो जाने से एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं, बाकी और मशीनें काम नहीं कर रही हैं। 1 घंटे हो चुके हैं बिजली को गए और अभी भी मरीज परेशान है। शिकायतें की गई हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। तो अब यह है वो अस्पताल, सिरोही का सरकारी अस्पताल है, जहां पर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। यहाँ अस्पताल के अंदर बिजली नहीं है, जिससे इस भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखिए, जो जनरल वार्ड है वहां पर कितनी अधिक संख्या में मरीज भर्ती हैं।
मरीज भर्ती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ये देखने वाला नहीं है कि बिजली कब आएगी। दौसा की महुआ से बड़ी खबर आपको देंगे। कपड़े की दुकान में आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। महुआ थाना पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। महुआ शहर के प्रधान जी के कटले में लगी है कपड़े की दुकान में आग। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। कपड़े की दुकान में ये आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दौसा की महुआ से ये खबर है। दमकल की गाड़ी हालांकि मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार किए जा रहे। कपड़े की दुकान है जिसमें आग तेजी के साथ फैल गई और पूरा सामान जल चुका है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाया जा रहा है। पूरा इलाका धुआं नजर आ रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। कपड़े की ये दुकान, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार हो रही है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। कपड़े की दुकान में भीषण आग की ये घटना है। से बड़ी खबर है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मौत का ही पूरा मामला है, जहां पर आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जमा हुए रेजिडेंट्स प्रिंसिपल और जिम्मेदार के इस्तीफे की मांग कर रहे। आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जमा हुए हैं रेजिडेंट एक बार फिर से। इससे पहले भी लगातार इस पूरे मामले पर रेजिडेंट्स की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर कार्य बहिष्कार किया गया, काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया है। दरअसल वाटर कूलर में करंट आ जाने से डॉक्टर की मौत हुई थी और इसी दौरान डॉक्टर की मौत का जिम्मेदार जो है वो अस्पताल प्रशासन बताया जा रहा है, जहां पर प्रिंसिपल और जिम्मेदार की इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रशासन का कोई बयान नहीं आया है। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जमा हुए हैं एक बार फिर से रेजिडेंट्स। कमलेश संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ हैं। कमलेश, देखिए, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर की मौत का ही पूरा मामला है, आज फिर से विरोध देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बिल्कुल आज फिर से जो है कि सुबह एक बार रेजिडेंट डॉक्टर जो है कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जमा हुए हैं और लगातार जो है कि प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो डिमांड से, जो कल से डिमांड जो की जा रही है कि जो 3 डिमांड जिनकी जो सामने आई है कि जो इस पूरी घटना के पीछे जो जिम्मेदार है उनको इस्तीफा दिया जाए, वहां से पूरी कार्रवाई की जाए, जांच की जाए और लगातार जो है कि मांग की जा रही है। हालांकि डॉक्टर रवि शर्मा का कल पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन जो है कि परिजनों ने शव मोर्चरी से नहीं उठाया अभी। ऐसे में जो है कि जब तक इस पूरे न्याय नहीं मिल जाए, परिजनों का कहना है जो डॉक्टर्स को न्याय नहीं मिल जाए, तब तक कोई किसी तरह का कदम आगे नहीं उठाएंगे। ऐसे में जो है कि अभी जो है कि कुछ देर पहले ही जो शहर विधायक है ताराचंद जैन यहाँ पहुंचे हैं। उनके परिजनों के साथ प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर से मुलाकात कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई के लिए बातचीत चल रही है। जी, प्रिंसिपल इस पर कुछ बयान देते हुए नजर आए हैं। जी देखिए, बिल्कुल प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर कल से ही बयान दे रहे हैं कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो जाए, उसके बाद जो है कि जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही जो है कि आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन जो है कि डॉक्टर जो है, रेजिडेंट डॉक्टर, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि पिछले कई समय से जब ऐसी शिकायत की जा रही थी कि हॉस्टल में कितनी अव्यवस्था फैली है और वाटर कूलर से भी करंट प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे में पहले इस तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं गई, क्योंकि एक डॉक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में जो है कि डॉक्टर आक्रोशित है। जी, धन्यवाद आपका कमलेश, तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।